हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में जो आपके डाउट होते हैं सिलाई करते समय, जैसे कि आपकी कटोरी छोटी या फिर बड़ी हो जाती है, कटोरी का पफ सही से नहीं बनता है, आपको शोल्डर आर्म होल कितना रखना है डीप नेक के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो ब्लाउज है, ब्लाउज का कपड़ा है कुछ इस टाइप से है, लाइनिंग वाला कपड़ा है और प्लेन है, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। इस ब्लाउज में जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी फ्रेंड्स, उसके लिए अस्तर 1 मीटर का लेना है। हमारा अस्तर थोड़ा-सा छोटा है, पर मैं अलग से अस्तर ले लूँगी। आप 1 मीटर का अस्तर ले लीजिएगा। जो भी नाप है मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, ये नाप ब्लाउज से लिया हुआ है, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है और सबसे पहले मैं लंबाई ले रही हूँ। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच तैयार है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैंने लिया है 14 इंच पर। आपको भी अपनी लंबाई के हिसाब से ले लेना है 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। ब्लाउज का गला 10 इंच डीप है, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर लेना है 5 इंच का और आर्म होल हमने लिया है 5.5 इंच का। चेस्ट 34 है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का ले रही हूँ फ्रेंड, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ब्लाउज की कमर है 29 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 7.25 इंच और 1 इंच मैं यहाँ पर टक्स के लिए ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन का। जितना हमने चेस्ट के पास मार्जिन लिया, उतना ही मैं कमर के पास भी मार्जिन ले लूँगी और फिर इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर कम है, तो आधा इंच बाहर की साइड ले जाके आर्म होल की लाइन को मार्क करना है पीछे पल्ले के लिए। आर्म होल हमारा 5.5 इंच है, तो मैं उसका हाफ कर रही हूँ। हाफ करने के बाद देखिए जितना आ रहा कॉर्नर पे, उतना इस कॉर्नर पे नाप लेना है और फिर इस तरीके से शेप दे देना है। अगर आप इस तरीके से मार्क करके शेप देते हैं, शेप बहुत ही परफेक्ट तरीके से मार्क हो जाता है। इसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई भी नाप लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि गोलाई नापना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच है, तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई इससे ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आपको आर्म होल की लंबाई भी ज़्यादा लेनी होगी। तो आपको गोलाई के हिसाब से लंबाई लेनी है। मेरे में जितना है इसके हिसाब से सही है। अब डीप नेक गला है, तो देखिए शोल्डर हमने हाफ इंच डाउन किया है फ्रेंड्स। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ और गले की लंबाई यहाँ पे 10 इंच है। इस तरीके से नीचे की साइड 2.5 इंच ले लेना है और फिर एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड गले का शेप दे देंगे और अब देखिए जहाँ पे कमर है, कमर को इस तरीके से हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे और टक्स की लंबाई गले की लंबाई तक ही रखनी है, उसे थोड़ा सा नीचे ही रखना है, गले के ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमारी टक्स की लंबाई 4 इंच आ रही है और 1 इंच हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो इस लाइन पे देखिए दोनों साइड से हाफ हाफ इंच ले लेंगे और टक्स की मार्किंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं, तो आपका भी शोल्डर एकदम परफेक्ट तरीके से सेट रहेगा। और अब यहाँ पर देखिए मैं पाव इंच इस तरीके से उठा करके एक लाइन मार्क कर लूँगी। तो इस मार्किंग की वजह से जो हमारा ब्लाउज़ पहनने के बाद पीछे से बीच में उठता है, वो नहीं उठेगा और नीचे से कपड़ा बराबर रहेगा। तो ये वाली मार्किंग आपको डीप नेक में ज़रूर कर लेनी है। पीछे पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेना है और अब इसे पीछे वाले पल्ले को रखकर आगे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अस्तर कम है, तो मैं क्या करूँगी, इस पल्ले को पेपर पे रख के कट करूँगी आगे वाले पल्ले को। अगर आपके पास अस्तर है, तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, सेम ऐसे ही कपड़े पर भी कटिंग करनी है, अगर कपड़ा है तो। अब देखिए पेपर पे हमने अपने पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से रख लेना है और जैसा पल्ला है सेम ऐसे ही उतारना है, इसमें भी कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए, सारी मार्किंग उतारने के बाद पीछे वाले पल्ले को यहाँ से हटा लेंगे और अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 इंच लंबाई को बढ़ा रही हूँ आगे वाले पल्ले में। ये लंबाई इसलिए बढ़ाना है क्योंकि बेल्ट इसमें कटेगा। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल को मार्क कर लेती हूँ। तो आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेना है और फिर नाप कर क्लियर कर लेना है, जितना आर्म होल पीछे का है उतना ही रखना है। देखिए आर्म होल हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच क्लियर कर लेना है। इसके बाद यहीं से आर्म होल की गहराई दे देनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, गले की लंबाई मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, चौड़ाई जितनी पीछे की उतनी ही हमने ली है। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। अब 1.5 इंच ऊपर की साइड एक मार्क लगा रही हूँ और इस तरीके से आधा इंच बाहर जाके गले का शेप देना है। मैं थोड़ा सा गला ब्रॉड करती हूँ फ्रेंड, ब्रॉड गला अच्छा लगता है। अगर आपको चौड़ा गला पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो आप जो गले का बॉक्स बनाया ना, उसके अंदर ही अपने गले को मार्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट की मार्किंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज के नाप से हमारी चेस्ट 8.5 इंच की है
तो इसमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 10 इंच पे मैं टक्स की मार्किंग करूँगी और जितना टक्स वाला मार्क आ रहा है उससे 2 इंच नीचे यानी 12 इंच पर बेल्ट की मार्किंग कर लेना है। अगर आप ब्लाउज के नाप से बना रहे हैं तो जो भी साइज़ आपका आ रहा है आपको इसी तरीके से करना है। जितना ब्लाउज के नाप में चेस्ट है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है टक्स के लिए और फिर टक्स से 2 इंच नीचे बेल्ट के लिए प्लस करना है। बेल्ट वाली लाइन पे देखिए मैं यहाँ पर पौना इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ और फिर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको 1/2 इंच लेना है और इस तरीके से इस शेप को लाकर यहाँ पर मिला देना है। बेल्ट का शेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कमर की मार्किंग कर लेते हैं। 7.25 इंच कमर है, 2 इंच मार्जिन का लेना है, आधा इंच हुकाई की पट्टी का ले लेना है। इस तरीके से बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो मैं लाइनिंग बना रही हूँ इतना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा रहेगा, इसको निकाल देना है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर कटोरी का साइज़ लेना है फ्रेंड्स। कटोरी का साइज़ मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और 5.5 इंच पर ही एक लाइन इस तरीके से मार्क कर लेनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आर्म होल के पास यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। अब जो गले का पॉइंट है आर्म होल के पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से स्केल को रखकर लाइन मार्क कर लेना है। फिर यहीं से देखिए कटोरी का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं कितनी ईज़ी तरीके से कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तो देखिए बेल्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है फ्रेंड। बेल्ट को हम यहाँ से अलग करके रख देते हैं और जैसे हमने मार्किंग करी है सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने की कोशिश करी है। आपको अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स कटिंग की वीडियो आप पूरा देखा करिए ताकि कोई डाउट न रह जाए। वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट रहता है तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए अब अस्तर पर सारे पार्ट को इस तरीके से रखकर एज इट इज कट करूँगी। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कहीं पे नहीं लेना है, क्योंकि जो भी लेना था मैंने पेपर में आपको बता दिया है। जैसे मैंने आपको पेपर में बताया उसी तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े पर कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया है और एकदम पेपर के बराबर ही इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पिन लगा लेना है आपको पेपर में, ताकि आपका जो कपड़ा है एकदम परफेक्ट कटिंग हो। यहाँ पर बेल्ट को रख के कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ना स्लीप की कटिंग कर लेनी है। स्लीप कटिंग करने के बाद कपड़ा जो बचेगा उसमें कटोरी की कटिंग करेंगे, क्योंकि कटोरी हमारी और भी जगह से कट होगी और अभी हमें कटोरी को बढ़ाना भी है। स्लीप के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में करना है। जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई लेना है। देखिए 8.5 इंच की चेस्ट है ब्लाउज के नाप से, तो मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ। आपको भी इस तरीके से लेना है। अगर आप ब्लाउज के नाप से स्लीप की कटिंग कर रहे हैं, जितनी चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके लीजिएगा। और स्लीप की लेंथ 3.5 इंच तैयार रहेगी, तो मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। और इसका एक बॉक्स बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी स्लीव है तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर डाउन का मार्क लगा रही हूँ और फिर इस तरीके से एक लाइन को मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने पीछे वाले पल्ले का ये जो आर्म होल है इसे बाइसेप बोलते हैं, इसको नाप लेना है। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप को रख के नापना है। तो हमारा आ रहा है 7 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी 6.25 इंच। आपको भी इस तरीके से नापना है, जितना आ रहा है उतना इस वाली लाइन पे आपको सीधा नाप लेना है। फोल्डेड साइड से 1.5 इंच सीधा रखना है। इसके बाद यहीं से स्लिप का शेप दे देना है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्लिप का शेप आ जाता है। और जब आप इसको स्लिप को ना आर्म होल पे बैठाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। स्लीव की मोहरी 6.25 इंच है, यानी 5.5 इंच और 2 पॉइंट और। तो स्लीव की मोहरी ले लेना है। 2 इंच में यहाँ पर मार्जिन रख रही हूँ। मार्जिन जितना हमने ब्लाउज में रखा है उतना ही यहाँ पर भी रखना है। तो इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, अभी हमने इसमें इस तरीके से देखिए गहराई देनी होती है आगे पल्ले के लिए। तो अगर आपको नॉर्मल स्लीव की कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स हमें इसमें थोड़ा-सा डिजाइनर लुक देना है, तो उसके लिए मैं 3 इंच लंबाई में और कपड़ा बढ़ा रही हूँ और फिर 3 इंच चौड़ाई में भी लेके इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँगी और यहीं से फिर से हमें अपने स्लीव के शेप को यहाँ पर लाकर मिला देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो गहराई देनी है ना, इस वाले पार्ट में देनी है, देखिए यहाँ से। तो जो पहले मैंने आपको गहराई बताई वो गहराई नहीं कट करनी है, जो अभी हमने गहराई दी है फ्रेंड ना, वो वाली गहराई इस वाली स्लीव में कट करना है। अगर आप छोटी स्लीव बना रहे हैं तो आप उस वाले मार्क पर कटिंग करिएगा और अगर आप इस तरीके की स्लीव बना रहे हैं तो आपको इस वाले मार्क पर कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ऐसे कटिंग मत करिएगा ताकि आपका कपड़ा खराब ना हो।
और फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा जॉइंट आ रहा है, तो जॉइंट को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, ये जॉइंट मैं बाद में लगा लूँगी। तो कटिंग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्लीव की कंप्लीट कर ली है। अब चलिए कटोरी की कटिंग करते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने अलग से अस्तर का कपड़ा लिया है। अब इस पेपर को हमें ऐसे एक कॉर्नर पे रखना है जहाँ पे कपड़ा अरेबी हो, क्योंकि कटोरी हमेशा अरेबी में काटनी है। अरेबी में नहीं काटेंगे तो आपकी कटोरी जो है चपटी बनेगी और पफ अच्छे से नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख़ास करके ध्यान रखना है। कपड़ा अगर अरेबी नहीं होता है तभी हमारी कटोरी चपटी बनती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने कटोरी को एज़ इट इज़ अभी उतारा है और कॉर्नर पे रख के देखिए मार्क किया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसको देखिए थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें हाफ-हाफ इंच का मार्जिन ऐसे रख देना है और नीचे की साइड देखिए फ्रेंड्स हमें 1.5 इंच लेना है इधर की साइड भी और 1.5 इंच इधर की साइड भी। कुल मिलाकर नापने पे जितना आपका चेस्ट है ना ब्लाउज़ के नाप से, उतना और प्लस हाफ इंच और आना चाहिए। अगर आप ब्लाउज़ के नाप से आप ले रहे हैं तो उसमें हाफ इंच प्लस करना है और अगर बॉडी के नाप से है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई कटोरी का साइज़ आपको लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें 9 इंच का कटोरी का साइज़ आ रहा है, इसका इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर जहाँ पे आया है वहाँ पे 1.5 इंच लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं सारे पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरीके से मिलाना है और इधर की साइड का जो शेप है ना आपको ऐसे देखिए डॉट-डॉट करके पॉइंट पे लाकर मिला देना है। अगर आपका ये शेप नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले ये वाली लाइन को मार्क कर लेती हूँ। देखिए ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी इस तरीके से हमने कटोरी को मार्क कर लेना है। अब अगर आपका शेप ये वाला नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, तो ये वाली जो कटोरी निकली है ना, इस वाली कटोरी को आपको ये देखिए इस यहाँ पर रखना है और इसी शेप को मार्क कर लेना है, तो शेप आपका परफेक्ट आ जाएगा। कटोरी की मार्किंग देखिए कंप्लीट हो गई है। अब पहले इसको कट कर लेंगे, इसके बाद इसमें टक्स लगाएँगे। तो देखिए कितनी इंच की टक्स लगानी है, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो देखिए कटोरी को आपको ना इस तरीके से सेंटर से फ़ोल्ड करना है, सेंटर पे कट लगाना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। जितना आपने कटोरी ली है देखिए 5.5 इंच हमने कटोरी की मार्किंग करी थी, तो 5.5 इंच को इस तरीके से हाफ करना है। इसके बाद जितना बचता है ना फ्रेंड्स, वही आपको टक्स लगाना है। इतने की टक्स आप लगाएँगे तो आपकी कटोरी का पफ बहुत परफेक्ट बनेगा। टक्स की लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। अब देखिए सेंटर से जो हमने फ़ोल्ड किया ना, इस तरीके से प्रेस कर देना है, ताकि सेंटर पे हमारा मार्क अच्छे से आ जाए। और फिर इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो देखिए हमने कटोरी भी कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब सारा पार्ट अस्तर पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना मेन कपड़ा लेना है और बारी-बारी करके अस्तर वाले पार्ट को कपड़े पे रखकर कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स कपड़ा आपको थोड़ा बढ़ा के ही कट करना है, क्योंकि सिलाई करते समय कपड़ा इधर-उधर फिसलता है, फिर कपड़ा कम पड़ने का डर रहता है। तो कपड़ा आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही कट करिएगा। साइड से हमने जो कपड़ा कट किया है फ्रेंड्स, वो कपड़े को सीधा करने के लिए कट किया है। बाकी देखिए इस तरीके से सारे पार्ट को आपको रख के कट करना है। और हमेशा आपको कपड़े का डायरेक्शन देख के कट करना है लंबाई में। अगर आपके पास कपड़ा कम है तभी आपको कपड़े का डायरेक्शन चेंज करना है, बाकी आपको हमेशा कपड़े का सही डायरेक्शन रख के ही कटिंग करनी है, तभी ब्लाउज़ फिट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे भी ब्लाउज़ में कपड़ा बहुत कम है, हमें देखिए जॉइंट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब स्लीव पर जो यहाँ पर देखिए इतना सारा हमें जॉइंट लगाना है और दोनों पार्ट में लगाना है। तो जॉइंट के लिए देखिए ये बचा हुआ कपड़ा हमने लेना है और जैसे स्लीव का शेप दिख रहा है उस तरीके से कपड़े को कट करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करना है ताकि सिलाई करते समय छोटा ना पड़े। कटिंग देखिए हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें अपनी कटोरी वाला पार्ट लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और दोनों पार्ट हमेशा आपको ना आमने-सामने रख कर ही सिलना है, क्योंकि सिलाई करते समय जब हम अकेले-अकेले सिलते हैं ना तो कभी-कभी पार्ट उल्टा हो जाता है, फिर खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से आप सिलेंगे तो आपका पार्ट उल्टा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बड़ी बखिया वाली सिलाई लगाई है और दोनों पार्ट को एक साथ रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। और अब मैं इसी समय टक्स की भी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए जो मैंने टक्स की कट लगाई ना उसी कट के हिसाब से सिलाई करना है और यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है और सिलाई को ऊपर-नीचे लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो सिलाई खुल जाएगी। इस तरीके से आपको आगे-पीछे करके ही लॉक करना है और जो भी टक्स में एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ कर के इस तरीके से कट कर देना है, ये देखिए। अब आप देखिए कि पफ कितने परफेक्ट तरीके से आ गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे कटोरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलिए साइड वाले पार्ट को सिलते हैं। तो देखिए साइड वाले पार्ट का मेन कपड़ा हमने उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और फिर बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा करके हमने
अस्तर और कपड़े को एक साथ जॉइन कर लेना है। इसमें भी देखिए 2 पार्ट है, दोनों को हमने आमने-सामने रख कर ही सिलाई की है। ये देखिए इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। दोनों साइड वाले पार्ट को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब साइड वाले पार्ट में कटोरी को जॉइन करना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से साइड वाले पार्ट को रखना है और फिर कटोरी को जॉइन करना है। हमेशा आप कटोरी को गले की साइड से ही जॉइन करिएगा। अगर आपकी कटोरी बड़ी होती है फ्रेंड्स, तो नीचे की साइड से आपको उसको छाँटना है। कभी भी ऊपर की साइड से आप कटोरी को मत छाँटिएगा, नहीं तो कटोरी का शेप बिगड़ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस तरीके से सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी भी कटोरी इस तरीके से बड़ी है, तो मैं इसको इस तरीके से छाँट दूँगी। तो अब आप शेप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो आपको भी इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलाई को देखिए मैं डबल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी सिलूँगी। यहाँ पे देखिए कटोरी को हमने इस बार नीचे रखा है, ऊपर हमने साइड वाले पार्ट को रखा है और गले की साइड से मैं देखिए सिल रही हूँ फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको भी सिलना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं फिर आप अपने हिसाब से सिल लीजिएगा, पर अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से सिलिएगा फ्रेंड्स। सिलाई को डबल कर लेती हूँ और देखिए इसमें भी हमारा पार्ट बढ़ा है, तो इसको भी देखिए मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बेल्ट की तैयारी करनी है। तो देखिए बेल्ट पर हमने 2 अस्तर वाला बेल्ट कट किया है, क्योंकि कपड़ा पतला है फ्रेंड्स। आपको भी अगर कपड़ा पतला है तो इस तरीके से कट करना है। एक अस्तर वाला बेल्ट हमने कपड़े के साथ चिपकाया है और दूसरा अस्तर वाला बेल्ट देखिए इस तरीके से सिलना है और दोनों को आमने-सामने रख कर ही सिलना है। तो देखिए नीचे की साइड से 1/2 इंच के मार्जिन पर मैं सिलाई कर रही हूँ, फिर पलट करके एक सिलाई अस्तर की साइड चलानी है। इससे फिनिशिंग के साथ अस्तर पलटा जाता है। ये देखिए, अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक बड़ी बखिया वाली सिलाई ऊपर से लगा लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखे उसको कट कर लेना है। अब इसे हमें अपने ब्लाउज़ में यानी कि आगे वाले पार्ट में बैठाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को सिलने से पहले आपको इस तरीके से रख के क्लियर कर लेना है कि बेल्ट बराबर से आ रहा है। तो देखिए हमारा बेल्ट बराबर से आ रहा है, तो मैं इसको इस पर सिलूँगी। अगर आपका बेल्ट छोटा हो रहा है, तो जो कटोरी का टक्स है उसमें आपको सिलाई को दबा देना है, तो फिर आपका बेल्ट बराबर से आ जाएगा। और जो देखिए कटोरी की टक्स है ना, उसको बेल्ट में दबाना नहीं है, उसको फ़ोल्ड करके पलट देना है ताकि बेल्ट में वो टक्स वाली सिलाई ना दबे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं बेल्ट को पलटने वाली हूँ, तो अभी एक साइड से बेल्ट की सिलाई मैं कर रही हूँ। फिर इसको देखिए रोल करते हुए इस तरीके से दोनों बेल्ट को साथ में पकड़ कर के फिर से उसी पर सिलाई लगाऊँगी जो भी हमने सिलाई लगाई है। सिलाई बराबर से आनी चाहिए आपकी। अगर आपकी सिलाई ऊपर-नीचे होगी फ्रेंड्स, पलटने पे फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे। तो इससे हमारा जो सिलाई है ना वो अंदर चला जाएगा, थोड़ी-सी फिनिशिंग आ जाती है। आप देख सकते हैं देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कपड़ा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए। तो एक पार्ट देखिए हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी बना लेना है। इधर की साइड भी अगर ऊपर-नीचे कपड़ा दिख रहा है तो उसको भी आप छाँट लीजिएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स, पे हुकाई की पट्टी लगानी है, तो हमारे पास कपड़ा कम है, कपड़ा बचा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, गले वाले पार्ट को कट करूँगी, पीछे वाले गले को। उसमें से जो कपड़ा निकलेगा ना, वही हुकाई की पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने जो गले को मार्क किया था, उसी शेप पे गले को कट कर लेती हूँ और फिर पीछे वाले पल्ले को भी अस्तर के साथ ऐसे कपड़े पर बैठा लूँगी। यहाँ पे कपड़े को मैंने देखिए सीधी साइड से रखा है और दोनों पे हमने सेंटर पे कट लगाया था, तो कट को कट से मिलाते हुए सिलाई करेंगे फ्रेंड्स ना, तो दोनों साइड से कपड़ा बराबर आता है, दिक्कत नहीं होती है। तो आप कट ज़रूर लगाया करिए। इसके बाद देखिए पलट करके एक सिलाई अस्तर की साइड चलानी है, इससे अस्तर अच्छे से बैठ जाता है। और अब इस तरीके से देखिए दोनों को सीधी साइड से ऐसे सेट करना है और बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को एक साथ बैठा लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कट लगाया था, ये ऊपर की साइड गले पर पट्टी छोड़ी थी, दोनों को इस तरीके से सेट करके मैं पिन लगा देती हूँ। इससे हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं और बराबर से बैठ जाएगा। सिलाई करते समय आपको ना अपने हाथ को कपड़े पर रख कर ही सिलाई करनी है ताकि कोई सल वगैरह ना आए और बराबर से कपड़ा सेट रहे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलाई मैं लगा रही हूँ बड़ी बखिया वाली। अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारा कपड़ा बैठ जाता है। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारे कपड़े को मैं कट कर देती हूँ अस्तर के बराबर। इस तरीके से फ़ोल्ड करके कट करेंगे तो कपड़ा बराबर से दोनों साइड से आ जाएगा। और इसके बाद हमें पीछे वाले टक्स की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टक्स की मार्किंग मैं दोनों साइड कर लेती हूँ, जितने पे मैंने मार्किंग करी है। ये देखिए इस तरीके से। और सिलाई को आपको ध्यान देना है कि ऊपर-नीचे लॉक कर देना है ताकि बाद में वो खुले ना।
ये देखिए इस तरीके से। तो पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब जो इसका गले का पट्टी निकला है ना, उसे हुकाई की पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। अब देखिए इन दोनों पट्टियों को मैं साथ में रखूँगी और जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है तिरछा वगैरह उसको कट करके इसे बटन पट्टी के लिए यूज़ करूँगी, जिसमें कि हुक की आई बनाऊँगी। पट्टी को देखिए हमने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट रख लेना है और अब हाफ इंच के डिस्टेंस पर सिलाई कर लेना है इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स पट्टी थोड़ी-सी छोटी है, तो आपको क्या करना है नीचे की साइड पे ऐसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। नहीं तो बाद में नीचे से ये कपड़ा निकलता है, तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो कपड़ा बैठ जाएगा। अब इसको देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके थोड़ी-सी दूरी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे हमें मशीन से ही आई बनानी है। अगर आप हाथ से आई बनाएँगे, तो ये वाली सिलाई किनारे पर भी लगा लीजिएगा। और अब देखिए हमें निशान लगा लेना है जितनी आई बनानी है। तो मैं इस तरीके से देखिए 5 आई बनाऊँगी तो 5 निशान मैंने लगाया है और इस तरीके से वी शेप देते हुए सिलाई कर लेती हूँ जिसमें कि हमारा हुक फँसेगा। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से जो आई बनती है फ्रेंड्स, इसमें जब हुक फँसता है तो पट्टी बराबर से बैठी रहती है और जो धागे से बनता है हाथ से वो वाला आई जो है ना थोड़ा-सा खिंच जाता है। तो आप इस तरीके से भी बना के ट्राई कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में देखिए इस तरीके से हुक वाली पट्टी लगा लेंगे जो कि अस्तर की पट्टी है, इसको ऊपर से सिल के नीचे पलटना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब दोनों पार्ट को साथ में रख के देखिए क्लियर कर लेंगे कि हमारा पार्ट बराबर से है कि नहीं। थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे है तो आप उसको छँटाई कर लीजिएगा। तो हमें थोड़ा-सा गला छोटा लग रहा है फ्रेंड, मतलब कि चौड़ा नहीं लग रहा है, तो मैं अपने गले को थोड़ा-सा चौड़ा करूँगी। इसके लिए देखिए देखो दोनों पार्ट को इस तरीके से सेट करके रख लूँगी और गले को थोड़ा चौड़ा कर लूँगी। अगर आपको चौड़ा नहीं करना है तो मत करिएगा, पर मैं चौड़ा कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे थोड़ा-सा चौड़ा गला पसंद है। देखिए इस तरीके से। इसी समय देखिए साइड से भी आपको चेक कर लेना है, अगर आपको ऊपर-नीचे छोटा-बड़ा दिख रहा है, तो उसको क्लियर कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट है फ्रेंड्स, चलिए अब हम पीछे वाले पल्ले को लेते हैं और शोल्डर को जॉइन करते हैं। तो देखिए पीछे वाले पल्ले को आपको इस तरीके से रखना है और नीचे से दोनों पार्ट पलटा हुआ है, तो नीचे से बराबर करना है। अच्छे से सेट करके देख लेना है फ्रेंड्स बराबर से है कि नहीं, इसके बाद शोल्डर को जॉइन कर लेना है। अभी मैं देखिए सीधी साइड से एकदम किनारे की सिलाई लगा रही हूँ, इससे शोल्डर की सिलाई अंदर हो जाएगी। दोनों पार्ट को देखिए बराबर से रख के देख लेना है, छोटा-बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए। बराबर से देखने के बाद ही शोल्डर को जॉइन करना है। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर दीजिए, इसके बाद उल्टा कर लेना है उल्टी साइड से। अब हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। ये देखिए, इससे फिनिशिंग दिखती है थोड़ी-सी। अब शोल्डर जॉइन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें स्लीव लगाना है, तो चलिए स्लीव को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स शोल्डर हमने जॉइन कर ली, धागे वगैरह को कट कर लेना है। स्लीव लगाने से पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सीधा कर लेना है, नहीं तो स्लीव सही से सेट नहीं होगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्लीव को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, इस तरीके से। ये देखिए ये इसका लुक है, बहुत ही अच्छी लगती है स्लीव, इस समय काफ़ी ट्रेंड में भी चल रही है फ्रेंड्स। तो देखिए स्लीव को आपको इस तरीके से फोल्ड करके देख लेना है, बराबर से होना चाहिए, ये देखिए। और इसमें जो गहराई वाला पार्ट है देखिए ये गहराई वाला पार्ट आगे की साइड जाएगा और जहाँ पे मार्जिन है यहाँ पे भी क्लियर कर लेना है, यहाँ तक सीधा होना चाहिए। अब देखिए हमें सेंटर पे मार्क लगाना है ऐसे और ये जो स्लीव का सेंटर है, शोल्डर के सेंटर पे देखिए इस तरीके से मिलाकर रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आधा इंच के मार्जिन पर लगानी है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना है, एक बराबर सिलाई आनी चाहिए। और एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। तो देखिए एक साइड हमने स्लिप को सिल लिया है, अब फिर से हमें बीच में आना है इस तरीके से वापस सिलते हुए और फिर दूसरी साइड की स्लिप भी इस तरीके से सिल लेनी है, ये देखिए। स्लिप को बराबर से सिलना है, बिल्कुल भी मार्जिन कम ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं सिलाई डबल कर लेती हूँ स्लिप की, यहाँ से और सेम ऐसे ही दूसरी स्लिप भी लगा के कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव एक साइड लग गई है, दूसरी साइड भी लगा लेंगे। और पीछे वाले पल्ले में देखिए सेंटर पे हमने एक मार्क लगाया है, सेंटर के मार्क पर आगे वाले पल्ले का सेंटर मिलाना है और सीधी साइड से देखिए किनारे की सिलाई लगा लेनी है फिटिंग लगाने के लिए, ये देखिए। अ, जो भी कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। सेंटर पे आगे वाले सेंटर को मिलाना है और स्लीप का जॉइंट दोनों जॉइंट को एक दूसरे से मिलाना है और सीधी साइड से सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी ही ब्लाउज की फिटिंग लग जाती है।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है, बार-बार ब्लाउज़ को नापने की उल्टा ज़रूरत कर नहीं लेना है और पड़ती है। अब उल्टी देखिए साइड से भी ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है, किनारे की एक उल्टी सिलाई साइड से भी लगा किनारे देनी है की एक ताकि सिलाई ये लगा लेना है, बैठ जाए, इससे ये फिनिशिंग से। फिनिशिंग से बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ की फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। तो देखिए कमर 7.25 इंच है, तो यहाँ पे 7.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट के पास जो कट लगा है आप उस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं देखिए नाप लेती हूँ तो चेस्ट 8.5 इंच है। और अब इस तरीके से दोनों लाइन को मिला लेना है। जो आपकी फिटिंग की सिलाई है ना वो सीधी आनी चाहिए फ्रेंड, देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी सिलाई आ रही है। और स्लिप की मोहरी 4.25 इंच है, यानी 5.5 इंच और 2 पॉइंट। देखिए यहाँ पर स्लिप की मोहरी नाप लेनी है और फिटिंग की सिलाई को ऊपर से नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे सिलाई आपको पक्की करनी है और ऊपर नीचे लॉक कर देनी है। फिटिंग की 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है और नीचे की साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिखता है कोने में ना उसको फोल्ड कर देना है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड की फिटिंग लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। हमने देखिए यहाँ पर ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है, पाइपिंग भी लगा ली है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।